विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर और संपादक। ये उपाधियाँ जो मैंने अभी गिनाई, ये भारत के रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए है। वही भिवा जो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मा और जीवन भर जातिगत भेदभाव को झेलता, लड़ता, जूझता कब महानायक बन बैठा, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे जीवन की जटिलता बढ़ती गई, ज्ञान प्राप्त करने और बदलाव लाने की इच्छा भी बलवती होती गई और यह भारत का लाल मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से होते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक जा पहुंचा और वहां तक ही नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य, भारत का प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बना। लेकिन यह डगर इतनी सहज नहीं थी। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा था भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत विभेद। अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा के नाम से कहते हैं कि 1936-37 के आसपास लिखी। 14 अप्रैल यानी आज के दिन उनका जन्मदिन है। तो आइए सुनते हैं उनकी आत्मकथा के कुछ अंश। विदेश में लोगों को छुआछूत के बारे में पता तो है, लेकिन वास्तविक जीवन में इससे सबक न पड़ने के कारण वे नहीं जान सकते कि दरअसल यह प्रथा कितनी दमनकारी है। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं। हर रोज़ गांव का मैला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं, हिंदू बनिया की दुकान से मसाले तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं। गांव को हर मायने में अपना मानते हैं और फिर भी गांव के किसी सामान को कभी छूते नहीं या उसे अपनी परछाई से दूर रखते हैं। अछूतों के प्रति ऊंची जाति के हिंदुओं के व्यवहार को बताने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, सामान्य जानकारी दे दी जाए, या फिर दूसरा, अछूतों के साथ व्यवहार के कुछ मामलों का वर्णन किया जाए। मुझे लगा कि दूसरा तरीका ही ज़्यादा कारगर होगा। इन उदाहरणों में कुछ मेरे अपने अनुभव हैं तो कुछ दूसरों के अनुभव। मैं अपने साथ हुई घटनाओं से इसकी शुरुआत करता हूँ। इस तरह आत्मकथा में अम्बेडकर ने कोरेगांव की यात्रा, बड़ोदरा में रहने की जगह न मिलना, 40 गांव में आत्मसम्मान का संघर्ष, समुचित इलाज न मिलने पर युवा स्त्री की मौत, युवा क्लर्क का नौकरी छोड़ देना जैसी घटनाओं के लिए जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जिम्मेदार मानते हुए लिखा। उन्होंने लिखा, मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। बाबा साहेब ने सोचा, संघर्ष किया और कर दिखाया।